हे फ्रेंड्स, वेलकम फैक्ट ऑफ फार्मा। आज हमारे पास जो ड्रग है उसका नाम है एल्प्राजोलैम। ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। इसका जो इफेक्ट आता है वो डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आता है, यानी ब्रेन के ऊपर इसके डायरेक्टली इफेक्ट्स आते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल होती है जेनेक्स के नाम से या एल्प के नाम से। इसके अलावा एजोलैम के नाम से भी अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकल यूज ड्रग है। डिफरेंट टैबलेट फॉर्म में आता है ये। अब हम इसके डोजेस की बात करें, डोजेस फॉर्म एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, टैबलेट फॉर्म में ये 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg इस्तेमाल होती है। और टैबलेट एक्सटेंडेड रिलीज यानी कि देर पा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg अवेलेबल है। और अगर इसका ओरल सोल्यूशन करें तो उसमें 1 mg ml मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हम इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करें, साइकोलॉजिकल यूजेस की बात करें, अब देखें, जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है एंजाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, जिन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन इकट्ठे हो जाता है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये अक्सर वुमेन में होता है। इसका मतलब जो उनको मेंसेस साइकिल होता है उसके दौरान इनको डिप्रेशन के अटैक्स भी हो सकते हैं, तो इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। इन तमाम कंडीशन में एप्राजोलम इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करें तो इसमें 0.25 टू 0.5 mg पर ओरल दी जाती है। टैबलेट फॉर्म में ड्रग इस्तेमाल की जाती है 6 से 8 घंटे के इंटरवल पे। और एक बात याद रखिएगा कि 4 mg पर डे से हम इसकी डोज को ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। पैनिक डिसऑर्डर मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। फिर उनको रिलैक्स करने के लिए 0.5 mg पर ओरल हर 8 घंटे बाद देनी होती है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट है एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। तो एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन में हम जो इस टैबलेट को देते हैं वो देते हैं 1 to 4 mg पर डे ओरल और हर 8 घंटे बाद। और इस मेडिसिन को हम डिवाइड करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिसिन को एक दिन में 4 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें 0.25 mg पर ओरल और हर 6 से 12 घंटे बाद देनी होती है। इसके बाद कुछ वार्निंग साइंस हैं। अक्सर लोग होते हैं जो बेंजोडाइज़ेपिन, जैसे कि हमारे पास मीज़ाडोलैम है, डायज़ेपाम वगैरह। इनके साथ साथ हम एम्प्रोजोलैम का यूज़ करते हैं। ये जो ऑपियोइड्स के साथ यूज़, मॉर्फिन वगैरह, इनके साथ अगर आपने एम्प्रोजोलैम इस्तेमाल कर ली तो इसकी प्रोफाउंड सेडेशन, साथ रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा और डेथ भी हो सकती है। और ये बहुत सीरियस वार्निंग साइन है अप्राजोलैम का। इसके अलावा लोगों में इसकी एडिक्शन, अब्यूज़ और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब